देखिए, हमें एक बात कहनी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता था, तब एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। उसके अंदर एक गाना है, हाय महंगाई ये कहाँ से आई। तब तो मोदी साहब नहीं थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी महंगाई थी, आज भी महंगाई है। समय के अनुसार जीना सीखें। महंगाई से उतार चढ़ाव चलता रहता त्रस्त है। जनता के लिए अच्छी खबर है। शनिवार को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज जो ड्यूटी है वो 8 रुपये पेट्रोल पे और 6 रुपये डीजल पर घटा दिए हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इससे जो पेट्रोल है वो 9.5 रुपये कम हो गया है और डीजल 7 रुपये कम हो गया है। हम इस समय फिरोजाबाद में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि उन्हें कितनी राहत मिली है पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने पर। पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? इससे कुछ तो राहत मिलेगी थोड़ी बहुत, जो भी महंगाई है उसके हिसाब से। सरकार को और इसके प्राइस कम करने चाहिए। हाँ, थोड़े बहुत तो होने चाहिए, तभी थोड़ा और राहत मिलेगी। लेकिन जितना पहले था वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है ना। जितना जैसे अभी हो गया था 109 108 के हिसाब से, उसके हिसाब से तो बहुत कम है। 109 कम कर दिया, फिर भी उस तक वहाँ तक नहीं पहुँचा है अभी। चलिए, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए हैं, आम जनता को इससे कैसे राहत मिलेगी और कितनी राहत मिली है? इसमें राहत नहीं मिलेगी। 100 1 से 4 हो गया, इसमें क्या राहत मिलेगी? 70 रुपये तो उसमें राहत थी जनता की, इसमें कोई राहत नहीं है। सरकार इस पे और कितना दाम घटाए? अभी क्या 8 रुपये तो घटाए, कम तो 90 रुपये हुआ है, तो आदमी को सहूलियत मिलेगी। चलो हाँ, 100 से नीचे तो है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये अपने आप में एक अच्छी बात है। समय समय का बदलाव है, समय के अनुसार हर चीज़ अच्छी लगती है। पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ। देखिए, हमें एक बात कहनी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता था, तब एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। उसके अंदर एक गाना है, हाय महंगाई ये कहाँ से आई। तब तो मोदी साहब नहीं थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी महंगाई थी, आज भी महंगाई है। समय के अनुसार जीना सीखें। ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। और भी खर्चे हैं, उनमें कमी कर लें। जैसे आप शाम को देखें, दारू की दुकान पर कितनी भीड़ लगती है, उस पर तो किसी ने विरोध नहीं किया। अब पेट्रोल डीजल हम डरवाते हैं। पहले सैलरी कितनी मिलती थी? हमारे पिताजी को 300 रुपये सैलरी मिलती थी, कक्षा 6 में पढ़ते थे। 600 रुपये में सैलरी पर मैंने काम किया है 89 में। आज सैलरी कितनी है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने 10 रुपये बढ़ा के 9.5 रुपये कर दिया। कांग्रेस के नेता की बात नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने कल बहुत ही बेतुका बयान दिया है। मैं कांग्रेस नेता की बात नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये नहीं मैं भाजपा ही हो गया। ये अपनी मान मर्यादा सारी खो चुके हैं, इनके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। सरकार ने पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? सस्ता कितना सस्ता कर दिया? अभी तो कोई सस्ता 9.5 रुपये पेट्रोल पे कम किए हैं, 7 रुपये डीजल पे कम किए हैं। किए भैया जी, शनिवार से किए हैं। अच्छा है, तो ये तो कम हो गए, तो बढ़िया बात है सरकार की। और भी जो महंगाई उन पर भी थोड़ा सा वो तो ध्यान दें। काम तो अच्छा हो रहा है वैसे भाजपा का जो भी है। मैं तो यानी ये नहीं कि एक पार्टी के पर्पज से कि मैं भाजपा का आदमी हूँ, कुछ सपा का। सरकार से संतुष्ट है, क्या प्रांतीय सरकार, क्या केंद्रीय सरकार, हम संतुष्ट हैं। ये सब चलता रहता है और चीज़ों पर लगाम लगा हुआ है, यही हमारे लिए बहुत है। आप मेरा सारा समझ रहे होंगे, ये सब चलता रहता है। पेट्रोल और डीजल पर दाम घटाए हैं, आपके चेहरे पे खुशी आई है इससे? बहुत बेहद खुशी आई है। ऐसे ही कम होते रहें तो गरीब आदमी सही हिसाब बन जाएगा। बहुत परेशान है गरीब आदमी। गरीब आदमी को कितनी राहत मिली है पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने पर? बहुत राहत मिली है। बहुत बढ़िया हिसाब किताब बन गया है, आदमी संतुष्ट है। सरकार बढ़िया काम कर रही है, पेट्रोल डीजल पे पैसे गिरा रही है, तो बढ़िया है। गरीब आदमियों का काम बढ़िया हो रहे हैं, बढ़िया काम कर रही है सरकार। पेट्रोल और डीजल पर दाम घटा दिए हैं, पेट्रोल पर 9.5 रुपये और डीजल पर 7 रुपये घटा दिए हैं, आपके चेहरे पे खुशी आई है इससे? ज़्यादा का फर्क पड़ जाओ, 6 रुपया तक आ जाओ। आपके हिसाब से पेट्रोल का दाम कितना होना चाहिए? सरकार कितना कम करे? सरकारी जाने कितना है भाई साहब, कोई जानकारी नहीं है।
अच्छा, चलिए मैं कुछ और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर दाम घटाए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? बढ़िया, अच्छी सुविधा की है उन्होंने, बढ़िया सुविधा की है। पेट्रोल कम हुए, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। सरकार को आगे वोट भी मिलेंगे नहीं, और मोदी जी को भी वोट देंगे सब लोग अब की 2024 में सबको। आपके मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम और कितने कम होने चाहिए जिससे कि आम जनता को लगे हाँ ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, इतना होना चाहिए? नहीं, अच्छा तो है, 9 रुपये कम हो गए, काफ़ी कम हो गए, और भी कम हो जाए तो और बढ़िया बात है, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार ने घटाए हैं, पेट्रोल के पैसे घटाए हैं, अभी सहूलियत नहीं मिलेगी। कम से कम 65-70 रुपये लीटर पेट्रोल होनी चाहिए। जो पहले इतने पैसे बढ़ा देते, उसके बाद में 10-5 रुपये कम कर देते, तो फ़ायदा क्या है उससे? अगर पैसे और कम होने चाहिए, अभी कम से कम 65-70 रुपये लीटर पेट्रोल होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। पेट्रोल और डीजल पर दाम कम किए हैं, आपको लगा कि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है, टंकी फुल करा लूँ? नहीं, अभी नहीं लगता, अभी और कम होनी चाहिए। कितना कम होना चाहिए? कम से कम 20-25 रुपये कम होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए हैं, 5-5, 10-10 रुपये करके बढ़ रहे हैं, 2-2, 3-3 रुपये करके कम हो रहे हैं। ये कोई मतलब थोड़ी ना है। आम आदमी के खर्चे पूरे बढ़ रहे हैं और आमदनी कम हो रही है, तो क्या करेगा वो? अब ये ज़रूरत की चीज़ है, इनसे अगर नहीं चला है तो कैसा काम चले? पेट्रोल और डीजल पर जो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, उससे महंगाई पे कुछ असर पड़ेगा? जो गरीब जो जनता है, लोग हैं, उनकी जेब पे कुछ असर पड़ेगा आपके हिसाब से? अभी इतने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आप बताइए मुझे। जो चीज़ एकदम इतनी हाई लेवल पे पहुंच जाए और फिर नेक्स्ट चीज़ ही कम कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर ढंग से हो तो कुछ महसूस भी हो। अभी इतने से क्या, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। समुद्र में से 5 लोटे पानी निकल गए, उससे क्या मालूम पड़ेगा? फिरोजाबाद में जो पेट्रोल का जो 1 लीटर का जो मूल्य है वो 96 रुपये 12 पैसे है, और ये डीजल का है 89.30 पैसे। ये फिरोजाबाद का मूल्य है, आप इसे देख सकते हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर दाम कम किए हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? आप ये बताइए कि जो पेट्रोल के और डीजल पे जो रेट कम करी है, एक तरफ तो रेट कम कर रहे हैं, दूसरे CNG पे और LPG पे जो है रेट बढ़ा रहे हैं। ये कौन सा नियम है? एक तरफ आप जो है जनता को सुविधा देना चाहते हैं और एक दूसरी तरफ आप गरीब को मारना चाह रहे हैं। आज जो है LPG गैस का सिलेंडर गरीब घरों में जो खाना बनाने के काम में आता है, उस पर आपने पैसे बढ़ा दिए। CNG घरों में खाना बनाने के काम में आ रही है, उस पर आप पैसा बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बताइए आप कि आपने 69 रुपये लीटर, 69 रुपये पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, और उस पर से आपने 9 रुपये कम कर दिए। कुछ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा जनता के ऊपर? आपने 8 रुपये 9 रुपये कम कर दिए, 18 रुपये बढ़ा दिए। एक तरफ तो आप रेट बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ 9 रुपये कम कर देते हैं जनता की भाई लूटने के लिए। ये काम नहीं चलेगा। आज जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई के मारे। इस कदर से भाड़े पे रेटें बढ़ रही हैं। जो माल भाड़े बाहर से आते हैं, उन्हीं दूनी रेटें हो गई है उनकी। माल पे रेट दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जो एक टाइम रोटी खा रहे हैं, 2 टाइम रोटी खा रहा है, वो 1 टाइम रोटी खाने लगा है। दालों पे तो अब वो हाल है, डीजल पे वही हाल है, तेल पे वही हाल है। यानी कहीं भी कोई राहत नहीं है जनता को। जनता ने इसलिए इनको नहीं चुन कर भेजा था कि जो है अच्छे दिन आएंगे। अरे ऐसे ही अच्छे दिन हैं तो हमको नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन। हमारे पुराने दिन आ जाएं, उसमें हमको सुकून मिलेगा। आपके मुताबिक ऐसी कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश में या केंद्र में आनी चाहिए जो आम जनता को पेट्रोल और डीजल या महंगाई पर सहूलियत दे सके? नहीं, जनता के लिए जो भी सरकार आती है, इससे पहले सरकार थी कांग्रेस सरकार ने 70 साल शासन किया, लेकिन इस तरीके से नहीं किया। आज जनता के ऊपर आप 2 रुपये और 3 रुपये गेहूँ जो फ्री बांट के वोट हासिल कर लिया आपने, इसका ये मतलब नहीं है कि जनता को बेवकूफ़ बना दो। अब 24 रुपये की रेट मांग रहे हैं आप। जिस जनता ने, गरीब जनता ने राशन की दुकान से गेहूँ और चावल लिया है, उनसे आप 24 रुपये और 29 रुपये की रेट मांग रहे हैं। यानी वोट तो ले लिया, ऊपर से उसके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया। तो ये तरीका इनका जो है, पॉलिसी जो है, ये देश के हित में नहीं है या हित में है, और इससे देश नीचे ही जाता जा रहा है, और जो है देश की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी है। सबसे पहले तो सरकार जो भी कर रही है उसमें व्यापारी का तो कोई फ़ायदा नहीं है।
मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से युवा महानगर अध्यक्ष हूँ। सूफियान कुरैशी नाम है मेरा। सरकार अगर 10 रुपये बढ़ा भी देगी तब भी पब्लिक लेगी उसको, क्योंकि ज़रूरत की सौदा है वो। सरकार नाजायज़ करे या जायज़ करे तब भी पब्लिक उसको झेल रही है। सरकार जो भी कर रही है वो गलत कर रही है। और अभी सरकार ने एक जो कानून लागू कराया है राशन कार्ड के ऊपर, इसमें जो उनके बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, क्या सरकार उनकी पेंशन ख़त्म करेगी? जो उनने आम जनता का राशन बंद करा दिया, जिसके नाम में 1000 फीट प्रॉपर्टी है, क्या वो प्रॉपर्टी उसकी 50 लाख? मैं अभी जो मुद्दा है वो पेट्रोल की कीमतों का है, तो आप उसी पे बात करें। आम जनता को जो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए उससे कुछ राहत मिली है? हाँ, उससे 10 रुपये जो कम हुए हैं, 9 रुपये 50 पैसे पेट्रोल पे, राहत तो बड़ी है। पर एक गाल पे चाटा मार देना, एक गाल सेक देना, उससे पब्लिक को मरण तो होता है। अभी CNG पे दाम बढ़ा दिए आपने, पेट्रोल पे कम कर दिए, तो उसमें नुकसान तो है। आज आप बढ़ा दोगे, कल कम कर दोगे। आपके मुताबिक जो पेट्रोल और डीजल का दाम है वो कितना होना चाहिए जिससे आम जनता को राहत मिल सके? कोई कम से कम 70-75 रुपये पेट्रोल होना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिले। आमदनी आदमी की बढ़ी नहीं है, आमदनी आदमी की बढ़ी नहीं है, और सभी चीज़ों पे रेट बढ़ जाती है, पब्लिक का मरण होता है इसमें। आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल और डीजल पर जो केंद्र सरकार है उसने एक्साइज जो ड्यूटी है वो घटाई है, जिससे कि पेट्रोल के जो दाम है वो 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता हो गया है। इससे आम जनता को कैसे राहत मिलेगी? पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, ये अच्छी बात है। जो मोदी जी ने जो पेट्रोल में दाम कम करे हैं, मगर इन्हें और भी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आटा, चावल, दाल, गेहूँ, इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। इससे जनता की राहत और होनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल पर जो दाम कम हुए उसमें महंगाई, आम जनता को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी या नहीं? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। जब पेट्रोल डीजल थोड़ा डाउन होगा तो और भी चीज़ें जो हैं जैसे गाड़ी भाड़ा जो होता है उसमें और सस्ता हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ और भी सस्ता हो सकता है। जब जैसे पेट्रोल अगर नीचे गिरेगा तो भाड़ा, रेहड़ी वाले सब ये सब अपना कारोबार करते रहेंगे। सर जी, आम जनता को लॉलीपॉप पड़ा दिया है। जे बड़ी आदमी ने काम सही किया है, छोटे आदमी ने कुछ सही नहीं किया। मैं आम आदमी पार्टी से बलबीर सिंह बोल रहा हूँ, फिरोजाबाद से व्यापार महासचिव। तो ये आम जनता लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। इधर सारा राशन कार्ड बंद कर दी गरीबों को, और जो सुविधा थी गरीबों को, अनाज देना और जो भी खाद्य सामग्री देना वो बंद कर दिए, ये चालू कर दिया। आम आदमी पार्टी जो कर रही है अच्छा कर रही है, ये सरकार बहुत गलत कर रही है। इधर बंद किया, उधर चालू किया। देखना कुछ कितनी बार पेट्रोल पैसे बढ़ाए इन्होंने, डीजल कितनी बार, एक बार कम कर दिए, फिर बढ़ा देंगे। हाँ, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जनता के लिए। आम जनता पिछले 3 माह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसकी जगह पे उसको एक तोहफे के रूप में सरकार ने कीमतें गिराई हैं। ये बहुत सराहनीय काम किया है। महंगाई पर कितना फ़र्क पड़ेगा? जो आम जनता के लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा, सहूलियत मिलेगी लोगों को? निश्चित रूप से डीजल की कीमत कम होने से खुदरा वस्तुओं पे कीमतों पे असर आएगा, जिससे पब्लिक को ऊपर सीधा कीमतों की घटोतरी से लाभ मिलेगा। सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल पर दाम कम कराए हैं, आज आपको लगा कि पेट्रोल की टंकी फुल करा लूँ? भाई, यहाँ तक हमारी बात है, हम तो हमेशा ही फुल करा के चलते हैं, लेकिन आम पब्लिक को इसका बहुत लाभ मिलेगा। पहले टंकी 300 रुपये में फुल हो जाती थी एक्टिवा की, इधर कीमतें बढ़ने से 500 रुपये में फुल होने लगी। अब मैं समझता हूँ 350 रुपये तक में फुल हो जाएगी। आपके मुताबिक और कितने दाम पेट्रोल और डीजल के कम होने चाहिए जिससे कि आम जनता को सहूलियत और राहत मिल सके? हमारे मुताबिक अब पैसे कम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें जो है बढ़ ही रही हैं, लिहाजा कीमतें कम होने का इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। अभी जो क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो कम से कम 112 रुपये प्रति बैरल डॉलर चल रही है, और तो उससे क्या लगता है कि, और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि और आगे के दिनों में जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो कम हो सकते हैं? नहीं, आगे कम होने की उम्मीद नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेशन के ज़रिए से कम किए हैं।